हमारे मध्य विराजित रेणाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लांबा से पधारे लांबा में श्री लच्छीराम जी महाराज, नौका से पधारे त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज, दरियाव आश्रम कुचर से लोकप्रिय संत सुखदेव जी महाराज, राम वल्लभ जी महाराज, किशनदास जी महाराज, फतेराम जी महाराज, पीतुमदास जी, हनुमान जी, बाल संत भरत, जमुनाबाई जी, मांगीलाल जी, सभी विराजी संतों को सरल हृदय से अभिवादन और सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग का आयोजन रखने वाले न्यूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में मोहन राम जी काला के पुत्र मदन जी काला, गणपत राम जी काला के द्वारा यह आयोजित सत्संग सिद्ध सुधारे दे आपणी साध सुधारे देश भूमि पवित्र संत दास जहां संत चरण प्रवेश। एक होता है सिद्ध महापुरुष, एक होता है साधु और एक होता है संत। सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध उसके ऐसी सिद्धाई प्राप्त होती है जो अपने देह को हजारों नहीं लाखों वर्ष तक अजर अमर रख सकता है, ऐसी उनकी सिद्धाई प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए महाराष्ट्र के अंदर चांगदेव जी महाराज। चांगदेव जी महाराज को मृत्यु लेने के लिए आई 42 बार और 42 बार ही चांगदेव जी ने सिद्धि के द्वारा उस मृत्यु को वापस भेज दिया। और चांगदेव जी महाराज की उम्र हुई 1400 वर्ष। और वहीं महाराष्ट्र में संत हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई, ये भाई बहन थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र थी 16 वर्ष। तो एक दिन चांगदेव जी महाराज के मन में विचार आया, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी महाराज की भी कीर्ति यह सर्वत्र फैल रहा था, सूर्य की भांति प्रकाश जो फैलता है। तो चांगदेव जी मन में विचार आया कि हम ज्ञानेश्वर जी महाराज और मुक्ताबाई के दर्शन करने चले। तो चांगदेव जी महाराज के लाखों अन्य भगत थे कि गुरु महाराज आपकी उम्र है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष, उल्टी गंगा आप कहां बहा रहे हो? तो फिर चांगदेव जी को मन में भी क्या अभिमान अहंकार आ गया। आदमी के संबंधों को तोड़ने की दो ही चीजें हैं, अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुलाड़ी। दोनों का काम क्या है? ये संबंधों को काटती है, विच्छेदन करती है, अलग थलग करती है। अहंकार रूपी आरी, जिस आदमी के जिनमें अहंकार है उससे कोई संबंध नहीं रखते, क्योंकि अहंकार है आरी है। और कपट रूपी कुलाड़ी, जो मन में कपट रखते हैं उससे भी कोई संबंध नहीं रखता। तो अहंकार रूपी आरी और कपट रूपी कुलाड़ी। तो मन में विचार किया, कोई बात नहीं, उस समय कि भाई और तो कुछ है नहीं, लेटर कागज पत्र लिख देते हैं। तो चांगदेव जी महाराज पत्र लेकर के बैठे, तो क्या लिखे क्या? पीर लिखे, वंदन लिखे, नमन लिखे, चिरंजीवी लिखे, अभिवादन लिखे, क्या लिखे? चांगदेव जी महाराज में अहंकार कि हमारी उम्र है 1400 वर्ष और ज्ञानेश्वर जी महाराज की उम्र है 16 वर्ष। ऐसे मन में विचार करते करते चांगदेव जी ने वो कोरा का कोरा नहीं, खाली का खाली पत्र भेज दिया। नीचे नाम लिख दिया, चांग आपका चांगदेव। वो कागज मुक्ताबाई के हाथ आया
मुक्ताबाई भी एक सिद्ध महापुरुष पहुंची हुई थी। उन्होंने देखते ही समझ गए कि वो भाई ये पत्र लिखा है तो उसका वापस आंसर उत्तर देना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने लिखा, चांगदेव जी महाराज, आपने उम्र तो 1400 वर्ष प्राप्त कर ली है, लेकिन जिस तरह ये कागज कोरे का कोरा है, खाली का खाली है, उसी भांति अभी तक आपने कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी आप भी इस कागज की भांति कोरे हो, खाली हो। चांगदेव जी ने वो लेटर पढ़ा और के मेरे को इसको मालूम नहीं है, हमारे को खाली बता रही है। चांगदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि कुछ चमत्कार बताना पड़ेगा, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है। तो चांगदेव जी महाराज के पास सीधाई थी, तो आज सिंह की तो बनाई है सवारी, शरद की बनाई है लगाम, और चांगदेव जी महाराज जा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी और मुक्ताबाई के दर्शन करने। तो मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर जी महाराज ऐसे जब हम सब संत बैठे, ऐसे कुछ चौकी बनी हुई दीवार पर बैठे हुए थे। मुक्ताबाई ने चांगदेव जी को आते हुए देखा कि जैसा महापुरुष है उसके अनुरूप ही इनका स्वागत होना चाहिए। तो मुक्ताबाई ने उस दीवार पर हाथ रखा कि वो चल दीवार, चांगदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। दीवार चल पड़ी। चांगदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैंने तो जड़ को वश में किया है, धन्य तो है इनकी भक्ति। चेतन को वश में की ने तो जड़ को ही वश में कर लिया, दीवार ही चल करके आ रही है। चांगदेव जी महाराज का जो अभिमान रूपी जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गए और मुक्ताबाई के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब मुक्ताबाई ने कहा, सुन रे चंगला, तू राम भजन बिना रह गया कंगला, यानी खाली। तो फिर गुरु मंत्र लेकर के भगवान की भक्ति की और अंत समय में विमान आया और विमान में बैठ करके परमात्मा की परम धाम की प्राप्ति की। यह है राम नाम की शक्ति। यह तो वासिद। अब दूसरा नंबर आता है साधु। साधु किसका नाम है? प्रकार्य साधनोति इति साधु, जो रात दिन साधना में रत है, यानी भगवान की भक्ति के अंदर। और कोई भी दुखी से दुखी आत्मा आवे तो उसको सुख पहुंचावे, सुख देवे, दुख मेट देवे, दूर करत अपराध, कहत कबीर वो कब मिले राम सने ही साथ। साधु का जीवन कैसा होता है? साधु सरोवर राम जल, राग देश कछु नाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि साधु का जीवन होता है वो सरोवर की भांति होता है। सरोवर यानी तालाब। तालाब के अंदर कोई भी जाकर के अपनी प्यास मिटा सकता है। तालाब कभी नहीं पूछता कौन सी जाति का है, उसके अंदर कोई राग देश नहीं होता है। ऐसा साधु का जीवन होता है। तीसरा नंबर आता है संत। संत उसका नाम है जिसने सत्य तत्व यानी परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। ऐसे महापुरुष हुए दादू, दरिया, मीरा, फूला, कर्मा, राणा, इन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। कबीरदास जी ने महाराज ने कहा, मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर।